किसी भी संगठन की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो युवा होता है। युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली में भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में युवा जुड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि इस बार हम पूरी ताकत के साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उतरेगी। सरकार वहाँ पे अच्छा काम कर रही है और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से आज दिल्ली का रिजल्ट आया, हरियाणा का आया, महाराष्ट्र का आया, बिहार भी एनडीए की सरकार मजबूती से बनाएगी। इंडिया गठबंधन कहने के लिए एक साथ में है, सीट बंटवारे की बात आती है, उनमें बहुत सारे मतभेद दिखाई देते हैं। राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है धीरज शर्मा। सर, अभी जो है आप लोगों ने युवा जोड़ो आंदोलन किया, युवाओं को जोड़ रहे हैं, पर्पस क्या है इसके पीछे का, क्या कुछ तैयारियां जो है इसके पीछे? देखिए, किसी भी संगठन की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो युवा होता है और जितना रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी उतना हमारा शरीर मजबूत रहेगा। युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे डायनेमिक लीडर माननीय अजीत दादा पवार, उनको हमेशा युवा आकर्षित रहते हैं उनसे। और महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली हो, पंजाब हो, तेलंगाना हो, राजस्थान हो, जम्मू हो, दिल्ली में भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में युवा जुड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि जितने ज़्यादा युवा जुड़ेंगे उतना हमारी पार्टी मजबूत होगी। बिहार में चुनाव है इसी साल, बिहार के लिए क्या तैयारियां हैं एनसीपी की? देखिए, बिहार के लिए एनसीपी कोई नई पार्टी नहीं है। इससे पहले भी हमारे विधायक रहे हैं, सांसद भी रहे हैं और मुझे लगता है कि इस बार हम पूरी ताकत के साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उतरेगी और फिर से दोबारा से अपना वहाँ पे खाता खोलेगी। लेकिन बिहार में एक समीकरण जो देखा जा रहा है और खासकर इंडिया गठबंधन के और एनडीए भी तो हमलावर भी हो रहे हैं, लगातार भाजपा कह रही है। जिस तरीके से वहाँ राहुल गांधी का आना जाना हो रहा है, 3 बार जा चुके बिहार, आरजेडी नाराज़ हो रही है इस बात से कि क्योंकि कांग्रेस जो अपना खोया हुआ जो पहचान है वापस ले रही है, उससे आरजेडी को दिक्कत हो रही है, सीट बंटवारे की दिक्कत आ जाती है। दिल्ली में जो कुछ हुआ, क्या वो बिहार में फिर दोहराए जाएंगे, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, इंडिया गठबंधन को मेरा ये बोलना है कि पहले उनको अपने आंतरिक जो मतभेद हैं उनको सुलझाना चाहिए, उसके बाद उनको लोगों के बीच में जाना चाहिए। उनके आंतरिक मतभेद इतने हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो सीट बंटवारे पे वो लोग सहमत हो पाएंगे। और वहीं पे अगर एनडीए देखेंगे तो लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी के सरकार वहाँ पे अच्छा काम कर रही है और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से आज दिल्ली का रिजल्ट आया, हरियाणा का आया, महाराष्ट्र का आया, बिहार भी एनडीए की सरकार मजबूती से बनाएगी। तो मतलब भाजपा जो आरोप लगा रही है उसको आप सीधे सीधे सही मानते हैं? नहीं, देखिए, ये तो आरोप की बात नहीं है, सब लोग देख ही रहे हैं वहाँ पे किस तरीके से चल रहा है। इंडिया गठबंधन कहने के लिए एक साथ में है, लेकिन जब भी सीट बंटवारे की बात आती है उनमें बहुत सारे मतभेद दिखाई देते हैं। और आज भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो इनसिक्योरिटीज़ है वो इंडिया गठबंधन में आपको देखने को मिलेगी और मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोग उन पे भरोसा नहीं करते हैं। लगातार हम इंडिया गठबंधन के लोगों से भी मिल रहे हैं, वो साफ तौर पर कहते हैं और तेजस्वी यादव को अगर सुने तो वो कहते हैं कि ये जो सरकार है खटारा है और अब तो पुरानी गाड़ियाँ जो 2005 के पहले जो गाड़ियाँ चलती थी उसको तो सरकार अब नहीं चलने देती। इन सरकार को कैसे चलने दिया जा रहा है? अब नई सरकार की ज़रूरत है और भाजपा ने लूट खसोट के बर्बाद कर दिया है बिहार को। तो भाजपा की सरकार खटारा सरकार है, किस तरीके से? देखिए, ये तो बड़ा व्यंग की बात है कि लूटने खसोटने की बात आरजेडी कर रही है और रही बात खटारा की और इसकी, ये तो देखिए जनता तय करेगी। आज जनता ने तय किया है, इसलिए इतने टाइम से वहाँ पे भाजपा को मौका मिला है और जिस तरीके से आज पूरे देश में एक माहौल बना गया है, लोग आज भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे भरोसा कर रहे हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है कि वहाँ पे गवर्नमेंट रिपीट होएगी। वहाँ पर लगातार युवा की मांग हो रही है। तेजस्वी यादव कहते हैं युवा को लाओ, अब थका हारा सीएम हटाओ। देखिए, अच्छी बात है, युवाओं को लाने की बात हो रही है, लेकिन एक साफ स्वच्छ छवि का युवा होना चाहिए। उसकी पार्टी साफ स्वच्छ होनी चाहिए जिस पे लोग भरोसा कर सके और जो सही मायने में बिहार का विकास कर सके। और अभी की भी जो सरकार है उसमें भी कई युवा चेहरे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लोगों को, बिहार के लोग जंगल राज से इतना डरे हुए हैं कि दोबारा से वो जंगल राज नहीं चाहते हैं। एक अच्छा सुशासन चाहते हैं और मुझे लगता है कि लोग वहाँ की सरकार से खुश हैं।
अच्छा, आज जब हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार चुनाव की बात कर रहे हैं, एक नाम और आता है प्रशांत किशोर। अब प्रशांत किशोर लगातार ये दावा कर रहे हैं कि चाहे जो हो जाए लेकिन नीतीश कुमार अगला मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले। लेकिन एनडीए कहती है कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे सीएम का। वो कहते हैं कि नीतीश कुमार होंगे ही नहीं, इस बात के लिए हम अपनी पार्टी और सब त्याग देंगे अगर मेरी बात गलत हो गई तो। क्या कहेंगे? देखिए, मैं कोई ज्योतिष तो हूँ नहीं, लेकिन ये है कि प्रशांत किशोर जी एक अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं। हमेशा वो कुछ ना कुछ उस माध्यम से काम करते रहते हैं। बाकी आने वाला वक्त बताएगा कि जनता किसको वहाँ पे कमांड सौंपेगी। और मैं फिर यही बात दोहरा रहा हूँ कि वहाँ पे जनता इस सरकार से खुश है, जिस तरीके से काम हो रहा है वहाँ पे। आने वाले समय में ये तो वो लोग डिसाइड करेंगे कि भाई किसको वो अपना मुखिया चुनेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि एनडीए वहाँ पे रिपीट होगा। पूरी तरह से तैयार है एनडीए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पूरे तरीके से। तो बिहार में इस साल चुनाव है और सबकी नज़र जो है, निगाह जो है वो बिहार पर है। और इसके लिए साफ तौर पर एनडीए दावा कर रही है कि हम पूरी तरीके से बिहार में तैयार हैं और एनडीए की सरकार वहाँ पर फिर रिपीट होगी। विपक्ष भले जो भी कह ले, तेजस्वी यादव जो भी दावे कर लें, प्रशांत किशोर जो भी कह लें, लेकिन इतना ज़रूर है कि वहाँ पर एनडीए की सरकार आएगी। अब जनता चुनाव करेगी कि किसकी सरकार आएगी और किसकी विदाई होगी, किसको कितना वोट मिलेगा, किसको कितना प्यार मिलेगा, ये जनता को तय करना है। तब तक हमारी नज़र बनी है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन संतोष के साथ ब्यूटी गिरी, न्यूज़ वॉच भारत।